गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं जो कि आपको ये एग्जाम में आएगा। आपका इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदु के एक्स से दूरी उस बिंदु कहलाती है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स इसको वाई डैश कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, कोई भी बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी, वाई का मान कहलाएगा या वाई निर्देशक या कोटि। चलिए अगला कह रहा है कि बिंदु -4, 3 किस स्थिति का पाद में है। किस पाद में इसकी स्थिति बताए। पहले ही प्लस प्लस पाद वाला होता है और प्लस प्लस ये आपको किस में आएगा, द्वितीय में। चलिए दूसरा देखिएगा। तीसरा इसका पता है ना कि इस 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2√4। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, इस वाई से भुज कहेंगे। चलिए अगला क्या कर रहा है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, यही वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि -1 और +5 का होल स्क्वायर। यह 5 नंबर क्वेश्चन है। -3 को 3 - 7 स्क्वायर। चलिए यहाँ घटेगा तो 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका भी 4 हो, 16 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा ना आप तो इस 4 × 4 यानी कि 4√2 आ जाएगा। ये समझ गए। चलिए इसमें से ये वाला हो जाएगा आपका। 6 नंबर आपको इतना 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 के मिलाने वाली मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 x2 y2 निकालते हैं। 4 और 6 2 10 में भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5 5 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला फिर उसी तरह कह रहा है -10 और -10 और 6 तथा -6 मिलाने वाली रेखा खंड में। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 6 में माइनस को जोड़ेंगे तो -2 का बाद 2। देखिए फिर से आपको फॉर्मूला बताइए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इसके फॉर्मूला हो गया। अगला कह रहा है कि बिंदु 2, 3 के दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी 8 नंबर के। देखिए एक्स यानी कि x² + y² यानी कि 2 का स्क्वायर +2 3, इसको कर 2 × 4 और 3 × 9, इसको √13 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर के कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु के 6, 4 के कोटि का मान होगा। कलर का कोटि, पहला को कोटि कहते हैं, दूसरे को भुज कहते हैं। किस चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ में होगा। अभी बताया ना आपको, चतुर्थ में हो जाए। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी, यानी इसका देखेंगे, यानी कि x1 और x2 देखें, यानी कि 3 3 के स्क्वायर, इसको घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा आपका। समझ गए। इसका किस पाद में है, आप किस पाद में है, तो यह द्वितीय पाद में है। चलिए अच्छा देखेंगे। अगला कह कि 4, -5 की दूरी मूल बिंदु क्या होगी, तो यहाँ रूट अंदर कर देंगे। ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा आपका। तो ये जोड़ जाएंगे तो 41 आ जाएगा। चलिए √41 हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो निर्देशांक दिया हुआ है ना, तो यानी कि 1/2 x1 के बराबर 0 है और इसका 5 4, इसको x1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसको मान लेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर रख लेंगे। तो y3 यानी 4 - 4x + 3 1 - 5, ये सब। चलिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 1 में काट देंगे, -6 हो जाएगा, प्लस में होता है। 15 नंबर बना लेते हैं। 15 नंबर उसी तरह, यानी क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देख लेते हैं। 1/2 x1 y2 - y3
और यहाँ पे x2 y3 माइनस y और प्लस x3 y2। इसको इसको सब तो क्या है 0 0 है, यही बचेगा आपका 1/2 और 4 यानी 12 हो जाएगा, -6 इसको काट दें 6 आ जाएगा तो -6 यानी कि प्लस में 6 होगा। चलिए समझ गए ना, ये सब 0 0 हो जाएगा तब 0 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा झुकाव 3 है, यानी झुकाव यानी ढाल कहते हैं। यानी ढाल निकालने का फॉर्मूला जो होता है बाई 2 बटा बाई 1 यानी x2 और x1। देखेंगे यहाँ पर यानी 7 माइनस माइनस हो के माइनस बटा में हो जाएगा 4 -2 एक्स वाई हो जाएगा वाई हो। चलिए यहाँ से आपका आप सोल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ पर ब्रैकेट है 2 हटेगा तो इसको गुण तो -4 और के बराबर में 6 हो जाएगा और के बराबर हो जाएगा यहाँ +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। समझ गए। चला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है आपका क्या है, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। चलिए अगला क्या कहते हैं, p/x1 और y1 बराबर है और q(x2) इसका फॉर्मूला लिख देंगे। q/x1 और x2 लिख देंगे तो y1 और x2 y2 का किसी बिंदु का y अक्ष के दूरी बिंदु का क्या कहलाता है, यानी कि भुज कहलाता है। 15 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या इसको निकाल लीजिए, यानी 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये 15 का स्क्वायर 225 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 25 है 279 हो जाएगा ना। तो यानी 279 इसका हो जाएगा 17। चलो अगला कर रहा है क्या, यानी अगला कर रहा है बिंदु 3 4 और -2 को मिलाने वाली समझाइए। देखिए 3 में -2 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 2 6 6/2 यानी 1/2 और 3। समझ गए कैसे निकल, फॉर्मूला लगा के निकाले हैं। x1 और x2 को जोड़ के y2 को भाग कर दीजिए। समझ गए। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु का 2,4 और A का निर्देशांक और B का निर्देशांक क्या होगा। सर थोड़ा ध्यान से देखें, इसका 5,7 दिया, A का और B का मान XY मान लेंगे। इसका मध्य बिंदु जो दिया है 2,4, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। x फार्मूला पर इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहला के बराबर कर दीजिए और जिसकी लेके गुना कर दीजिएगा 5 + 1 5 हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिएगा तो इधर लेके गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, y का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आ गया यहाँ से 1,1 आ गया। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन समझ। अब अगला क्वेश्चन अगला है कि x अक्ष पर स्थित कार्तीय हल में स्थित किसी बिंदु का 6,4 कोटि का मान हो, पहला कोटि होता है 4 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु x नियामक क्या होता है 0 होता है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का -4 भुजा का मान क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए -7 है, कार्तीय तल में 8,9 का कोटि करने क्या 9 हो जाएगा। मूल बिंदु से p x का माइनस √18 हो जाएगा x² और y²। तो यानी y कैसे तो प्लस से बनाएगा ना आपका y² + y²। समझ गया ना। कार्तीय तल में -4 और 10 के भुजा का मान -4 हो जाएगा। इतना का मान तीसरे के चतुर्थांश में जाएगा। चलिए अगला क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में x अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशक कितना होता है 0 होता है। अगला कर रहा है कि यदि इतना और इतना के इतना संरेख रखा तो इसके बराबर में क्या होगा। इस एक्चुअली में इसके बराबर में 1 होगा। आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। आपको इसका क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा ना। तो 1/2 x1
और y2 माइनस y3 यहाँ पर रख दें, y3 माइनस y1 x1, इसे यहाँ पर समझ रहे हैं, xy1 और y1 और x1 y1 और x2 x ये सब रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, ए बी और यहाँ पे ए बचेगा, जीरो से कोई मतलब नहीं, ये दोनों को होने बजे, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो, समझ गए। अब ये कुछ नहीं तो इनटू है, तो इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ए बटा ए बी और बी बटा ए बी, बी से बी यहाँ कट जाएगा, ए से यहाँ कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, 1 कैसे आएगा समझ गए ना। अल्लाह क्या कर रहा है कि मूल में देख के नहीं दे सके, +4 -5 के कोटि का क्या होगा, -5 हो जाए, पहला क्या बुझ होता है। चलिए मूल बिंदु से 4 और -4 की दूरी, इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 32 हो जाएगा। 32 का हम पहले क्या करें, तोड़ देंगे, तो 4√2 होगा, इसको कर तोड़ेंगे, तो चलिए 4√2। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यानी 37 का दिखा रहा है कि इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। चलिए यहाँ वही फॉर्मूला लगा देंगे आपको, रूट अंडर, देखिए यहाँ पर -a और फिर -a हो जाएगा आपका यहाँ, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, यानी कि -a और -a का स्क्वायर प्लस -b और -b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आप -2a का हो जाएगा, तो यानी कि 4b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर p स्क्वायर, यानी 4 बाहर निकलेगा, तो यानी कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। चलिए इसका भी आ गया, तो यानी कि 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका कह रहा है कि x1 और इतना को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु के नहीं दे सके, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, x1 और प्लस x1 2/2 हो जाए, y प्लस x2/2 हो जाए। चलिए अगला कर रहा है कि 3,4 के मूल बिंदु से दूरबीन से निकालिए, तो ये हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो √25 हो जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका दूरी क्या हो जाएगी, तो 5 समझ गए। इसी के साथ इस वीडियो को इन करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जितना से ज़्यादा दोस्त में शेयर करें, कमेंट लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। आपको लिंक की ज़रूरत हो तो आप लिंक